Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am your computer teacher, Sir Amir from Southcan Education Services. We are going to start revision of chapter number 1, Generation of Computer. This is session number 1 of this chapter. Students, हम अपना रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं और रिवीजन स्टार्ट करने का मेन मकसद यही है कि जिन बच्चों के पास काम कंप्लीट नहीं है उनके पास तमाम काम कंप्लीट हो जाए। तो जो आपको काम दिया जा रहा है वो सारा आपने प्रॉपरली करना है। अब जब आप आएंगे तो किसी के पास भी कंप्लीट काम नहीं होना चाहिए, सबके पास कंप्लीट काम मिले। अंडरस्टैंड? Computers have changed over the years. Our journey started in 1940 with first generation computers. I am vacuum tube. I am made up of wires which carry data in the form of electronic signals and glass bulb. I am core component of large electronic computers. I run machine with weight 30 tons, fill an entire room and perform thousands of math problem in minutes. But I need a lot of electricity, so I get overheated and often break down. We are talking about generation of computer. जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पहले कंप्यूटर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, यानी डार्क एज में, मिडिल एज में और मॉडर्न एज में। ये वो पीरियड थे जब कंप्यूटर किसी मशीन की फॉर्म में नहीं था। उस पीरियड से जबकि एक इंसान अपनी काउंटिंग जो है स्टोन्स पे किया करता था, उस पीरियड से लेकर उस पीरियड तक जब तक आपका कैलकुलेटर डेवलप हुआ, कुछ ऐसी मैनुअल मशीन्स डेवलप हुई जिनमें हम कैलकुलेशन करते थे। उन तमाम पीरियड को 3 नाम दिए गए, यानी आपकी डार्क एज, मिडिल एज और मॉडर्न एज। मॉडर्न एज वो एज है जब आपका कंप्यूटर डेवलप हो गया था लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट नहीं था, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो कंप्यूटर के डेवलपमेंट के बाद जो उसमें चेंजेस आते रहे ओवर द ईयर्स, उसी को हम कहते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, विच बेस्ड ऑफ अपॉन बेसिक कंपोनेंट, मेमोरी एक्सेस टाइम, स्टोरेज मीडिया एंड लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस्ड एट दैट टाइम पीरियड। यानी वो पीरियड जिसमें तमाम चीज़ें डेवलप हुई उसको हम कहते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हम बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड है वो है आपका 1940, यानी 1940 जो है वो आपका फर्स्ट जनरेशन का पीरियड है। 1940 से लेकर 1956 तक जो पीरियड है वो आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर पीरियड कहलाता है। और इसका जो बेसिक कंपोनेंट था वो था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब आपकी एक ग्लास बल्ब की तरह होती है। अगर आपने नॉर्मली अपने घर में बल्ब देखा हो तो ऐसा ही एक बल्ब कंप्यूटर के अंदर एज ए बेसिक कंपोनेंट यूज किया जाता था, जिसकी मदद से आपका कंप्यूटर रन होता था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता था, एटलीस्ट 30 टन्स उसका वेट होता था और इतना बड़ा हुआ करता था कि वो आपका तकरीबन एक कमरा पूरा का पूरा उसके लिए चाहिए होता उसको रखने के लिए। और उसमें इतनी आपकी जो परफॉर्मेंस थी उसकी, वो 1000 ऑफ मैथ्स प्रॉब्लम इन 1 मिनट्स में आपका करता था। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या थी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, यानी ये आपकी इलेक्ट्रिक बहुत कंज्यूम करता था। और इसमें आपका मेमोरी एक्सेस टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा हुआ करता था। और ये इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होने की वजह से इसमें जो आपके वैक्यूम ट्यूब्स हैं वो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, इसकी वजह से आपका कंप्यूटर बहुत हीटअप हो जाया करता था और उसमें बहुत सारे ब्रेक डाउन्स आया करते थे। We are now in the late 1950s and early 1960s with second generation computer. I am transistor. I carry electronic current and control the flow of electricity in a computer. I am smaller and use less electricity than the vacuum tube, so I am cheaper and more reliable. The computers I am part of are still big and expensive,
but large companies buy them because they are faster and very efficient. Second generation computer. The time period of second generation computer was 1956 to 1963, यानी आपके जो second generation का time period है वो है 1956 से लेकर 1963 तक आपका time period second generation computer कहलाता है। यहाँ पर आपका जो बेसिक कंपोनेंट था फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, उसको चेंज करके आपके इस वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर लगा दिया गया था। ट्रांजिस्टर जो था वो थोड़ा सा छोटा था एज कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब, और ये चीपर भी था और रिलायबल भी था। वैक्यूम ट्यूब क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट करता था, बहुत ज़्यादा उसमें लगानी पड़ती थी, यानी आपके किसी कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की तादाद बहुत ज़्यादा होती थी, जिस तरह आपके बल्ब होते हैं, बहुत ज़्यादा बल्ब की जो है कि वैक्यूम ट्यूब आपकी जब जला करती थी, यूज़ होती थी, आपका कंप्यूटर हीटअप हो जाता था और ब्रेक डाउन ज़्यादा था उसमें, इसलिए उसको चेंज करके ट्रांजिस्टर से प्लेस कर दिया गया। ट्रांजिस्टर आपका वैक्यूम ट्यूब की निस्बत ज़्यादा रिलायबल था और ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट था। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में जो सबसे अहम बात थी वो आपका साइज थोड़ा सा पहले की निस्बत आपका छोटा हो गया था। जैसे कि मैंने बताया था कि आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर इतना बड़ा हुआ करता था, उसके लिए पूरे एक रूम की ज़रूरत पड़ा करती थी। तो आपके वैक्यूम ट्यूब जब यानी बहुत सारे बल्ब जो उसके अंदर लगे थे उनको निकाला गया और छोटा सा ट्रांजिस्टर फिट कर दिया गया, तो ऑटोमेटिकली उसका साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा हो गया। इसका रिजल्ट भी ज़्यादा रिलायबल था, इसमें हीट भी कम जनरेट होती थी और मेमोरी एक्सेस टाइम इसका माइक्रो सेकेंड हुआ करता था। इसमें जो हम लैंग्वेजेस यूज़ करते थे वो आपकी लो लैंग्वेज यूज़ हुआ करती थी, और सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेज आपकी कोबोल और फोर्ट्रोन थी, जो कि आपके सेकेंड जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुई थी। Match the words to their synonyms. See page number 3. आपकी बुक में पेज नंबर 3 के ऊपर ये एक्सरसाइज मौजूद है। अगर आपने बुक में ये एक्सरसाइज की हुई है तो इसको इग्नोर कर दीजिए, और अगर जिन बच्चों ने नहीं की हुई है तो वो ये एक्सरसाइज बुक में कंप्लीट कर लें। सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स ऐसे वर्ड या ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो लिखने में मुख्तलिफ होते हैं लेकिन इनके मायने सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका वर्ड है शट, जिस तरह हम कंप्यूटर में कहते हैं शट डाउन, इसका मिलता जुलता वर्ड है क्लोज। दोनों के स्पेलिंग अलग हैं लेकिन दोनों के मायने सेम हैं, यानी दोनों का मतलब क्या है? बंद कर देना। नंबर 1 वर्ड इज कोर। कोर का मैच करेंगे आप सेंट्रल। उसके बाद द सेकेंड वर्ड इज कंपोनेंट, मैच द वर्ड में आएगा पार्ट। नंबर 3 लार्ज, मैच द वर्ड में मैसिव। We are in the late 1970s now, the era of the third generation computer, integrated circuit. An integrated circuit IC carries electronic signal that tell the computer what to do. ICs are made from silicon and material found in sand and clay. ICs can read and follow billions of instructions per second. They are attached to the circuit boards inside computer. Third generation computers started with 1970s, early 1970s. इसमें जो आपका बेसिक कंपोनेंट था फर्स्ट जनरेशन में क्या था? वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन में हमारा क्या था? ट्रांजिस्टर। अब जो हमारे पास बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर है वो है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट आपका और भी कंप्यूटर का साइज स्मॉल करने में मदद देगी आपको, और आपके कंप्यूटर का साइज मजीद स्मॉल हो गया, इजी टू हैंडल कंप्यूटर आपके पास अवेलेबल हो गया। Advantages of third generation computer. Transistors were replaced by IC, integrated circuit, reliability increased, low heat generated, memory time was nanoseconds, size become more smaller, maintenance cost is very low, easily portable, high level language like PRG2 and C were introduced. Magnetic disk and 5.2 inches floppy disk were introduced as a secondary storage media.
Computers are used chips to store and process data in the main processor. The CPU is the important chip in the computer. Without it, the computer would not work. जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की मदद से आपके कंप्यूटर का साइज स्मॉल से स्मॉल होता गया और कंप्यूटर में आपका एक बहुत ही माइनर सा छोटा सा चिप यूज होता रहा, इसको हम प्रोसेसर कहते थे। सीपीयू आपका जो नॉर्मली हमारे पास एक बॉक्स होता है उसको हम सीपीयू कंसीडर करते हैं या सीपीयू हम कहते हैं। बेसिकली सीपीयू आपका जो होता है वो आपका प्रोसेसर होता है जो कि आपके इस बॉक्स के अंदर लगा होता है। ये जो आपका एक टावर होता है, मिनी टावर, ये आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, इसको हम सीपीयू का नाम देते हैं। ये आपका सिस्टम मशीन होती है। इसके अंदर आपका एक बोर्ड लगा होता है, इसके अंदर आपका माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। इसकी मदद से आप तमाम डेटा स्टोर या प्रोसेस करते हैं और इस माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर के बगैर कंप्यूटर जो है वो कोई भी काम नहीं कर सकता। Choose the correct answer to find out more about computer chip. See page number 5. Students, ये एक्सरसाइज आपकी पेज नंबर 5 के ऊपर दे रखी है। अगर बच्चों ने आप लोगों ने ये एक्सरसाइज की हुई है तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा। अगर आपने नहीं की हुई है तो आपने एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। नंबर 1, सीपीयू चिप आर आल्सो कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर. The answer is microprocessor. Number 2, a typical chip contain million of transistor slash vacuum tube. The answer is transistor. Number 3, scent goes through an amazing transformation of form silicon chip slash transistor. Answer is silicon chip. Circuit board. A board with several chips is called a circuit board. Circuit board come in different sizes. The greater the number of computer chips, the larger the circuit board. The main circuit boards a computer has, the more data it can process. Computer have one big circuit board to which many smaller circuit boards are attached. This is called motherboard. आपने कभी अगर सीपीयू को खुला हुआ देखा हो तो उसके अंदर एक ग्रीन कलर का बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा होता है जिसके अंदर छोटे छोटे से आपके कुछ पार्ट्स अटैच होते हैं। ये जो आपका बोर्ड है यही आपका बोर्ड कहलाता है मदरबोर्ड, यानी आपका ऐसा बोर्ड जिसमें तमाम सर्किट को फिट करके इस मशीन को इस काबिल किया जाता है कि आपका वो कंप्यूटर बन जाए और आपके साथ प्रोसेसिंग कर सके उस कंप्यूटर में। मदरबोर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड इन द सीपीयू। सीपीयू में आपका मदरबोर्ड बहुत अहम पार्ट अदा करता है। इसी में आपके तमाम बसेस लगी होती हैं। बसेस यानी वो वायर जो एक कंप्यूटर के कंपोनेंट को दूसरे कंप्यूटर से अटैच करने में मदद देती हैं। यहीं पे आपका माइक्रो प्रोसेसर फिट होता है। यहीं पे आपकी रैम और रोम की स्लॉट लगी होती हैं। यानी जितने भी आपके कंपोनेंट इनसाइड द सीपीयू वो सब के सब मदरबोर्ड से अटैच होते हैं। Nowadays, we use microcomputers. Microcomputers are fourth generation computers. Microprocessor. I am microprocessor. I have an integrated circuit with electronic circuit and memory storage. I help to run microprocessor. Students, जो हम आप कंप्यूटर आज के दौर में यूज कर रहे हैं आपके घर में, आपका लैपटॉप, आपका नॉर्मल कंप्यूटर या आपके स्कूल में जो कंप्यूटर्स हैं या ऑफिस में जो कंप्यूटर यूज किए जाते हैं, दे आर ऑल माइक्रो कंप्यूटर जो कि किससे वर्क करते हैं, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ आपके पिक्चर में भी दिखाया गया है कि एक छोटा सा चिप है आपका जो स्क्वायर में ग्रीन कलर का आपके मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स होता है। इसको ही हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर आपके माइक्रो कंप्यूटर के चलाने में मदद देता है, यानी आपकी हेल्प करता है कंप्यूटर को रन करने में। कौन? माइक्रो प्रोसेसर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। Fifth generation computers are the most modern computers. These computers are become capable of self-organization, learning and voice recognition.
Computers that belong to this generation are more efficient, accurate, and smaller. They have computing speeds. The time period of fifth generation was 1971. यानी 1971 का टाइम जो है वो आपका फिफ्थ जनरेशन का टाइम है और यहाँ पर आपका कंप्यूटर एक आपका मॉडर्न कंप्यूटर की शक्ल इख्तियार कर चुका था और यहाँ पर इसमें आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो यूज़ की जाती थी। जब हम बेसिक कंपोनेंट पढ़ते जा रहे हैं वहाँ पर बेसिक कंपोनेंट आपका AI हुआ करता था। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपकी ये लास्ट जनरेशन है यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन द लास्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इसमें जो आपकी एडवांटेजेस थी वो क्या थी? स्मॉलेस्ट इन साइज, यानी आपका कंप्यूटर बहुत ही छोटे साइज में आ गया था। जैसे आपके टाइनी कंप्यूटर है, आपका लैपटॉप है, आपका डायरी कंप्यूटर है आपका, और इसमें आपके एयर कंडीशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके जो कंप्यूटर से जो ज़्यादा हीटअप हो जाया करते थे उसमें हमें एयर कंडीशन की ज़रूरत पड़ती थी। ऐसे माहौल में रखना पड़ता था उस कंप्यूटर को जहाँ पे आपके ज़्यादा गर्मी ना हो, यानी कूल सिस्टम हो, तो वहाँ पर आप अपने इस कंप्यूटर को रख सकते थे। लेकिन आपके फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में एडवांटेजेस आ गए थे आपके कि आप उसको किसी भी एटमॉस्फेयर में यूज़ कर सकते थे, उसमें एयर कंडीशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और आपकी फिफ्थ जनरेशन की जो इंट्रोडक्शन में एक चीज़ क्या है आपकी मेन, जो आप आजकल बहुत यूज़ करते हैं, वो है आपका लैपटॉप। द सेकेंड डेवलपमेंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट जो आप आज यूज करते हैं वो आपकी फिफ्थ जनरेशन की ही डेवलपमेंट है। इजी टू हैंडल एंड मेंटेनेंस, यानी आपकी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है उसको आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा भी सकते हैं और इसकी मेंटेनेंस भी बहुत ही आसान हुआ करती थी। नाउ इट्स टाइम फॉर योर होम टास्क। क्वेश्चन नंबर 1, why did vacuum tubes need to be placed? Answer: vacuum tubes needed to be placed because they consumed a lot of electricity. They often got overheated and broke down. Question number 2. Which device was used in second generation computer? Was it a successful venture? Answer: transistors were used in second generation computers. They were smaller and used less electricity than the vacuum tubes, and were cheaper and more reliable. They were successful because large companies bought them as they were faster and more efficient. Question number 3. Why was the invention of the integrated circuit an important milestone? Answer: the invention of the integrated circuit was an important milestone because IC chips were attached to circuit board inside computer and could read and follow billions of instructions per second. Question number 4. What is circuit board? Answer: a circuit board is a board on which many IC chips are placed. A circuit board also has a network of circuits containing the different chips to each other. Large circuit board can process more data. Question number 5. State 3 differences between the mainframe and the mini computer. Answer: mainframe computer. Point number 1. They were very powerful with large storage capacity and they are expensive. Point number 2. Hundreds of people can use a mainframe. Point number 3. Bank and large organizations use mainframe computers. Mini computer. Point number 1. They have less storage capacity but they are cheaper than mainframe computers. Point number 2. Mini computers serve fewer users at a time. Point number 3. Mini computers are used in medium-sized companies. Question number 6. What do you imagine computers will be able to do in the future? Answer: the future computers promise to be even faster than today's computer and smaller than a deck of cards. Perhaps they will become the size of coins and often smart or artificial intelligence feature like expert intelligence, natural language capabilities. Students do neat and clean work in your computer copy. बच्चों,
आपके पास जो भी काम कंप्लीट नहीं था, अब आपका ये चैप्टर जो रिवीजन स्टार्ट हुआ है इसका आप काम टाइम पर कंप्लीट कर लीजिए। ये 6 क्वेश्चन जो आपके फर्स्ट चैप्टर के ये सब बच्चों के पास मौजूद होने चाहिए। आप ट्यूसडे को जो आप कॉपी सबमिट कराएंगे तो उसमें आपका ये काम कंप्लीट मिलना चाहिए मुझे। वी विल मीट विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन अल्लाह हाफिज। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।